यहाँ पे अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट में अपने को बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीज, मतलब कि थीटा की वैल्यू जैसे बढ़े, मान लो पहले 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, 60 और 90, तो क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये पूछा अपने को ना। तो मैंने साइन थीटा 0 पे देखा 0 होता है, 30 पे हाफ, फिर अगला 1 ओवर में √2, नेक्स्ट है √3 ओवर में 2 और ये आता है 1। तो आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो, देखो 0 से बड़ा ये होता है और इससे बड़ा ये नंबर, तो इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो क्वेश्चन का है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है अपना, ट्रू है। ओके, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। एक बार थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका, यहाँ से ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। ओके, तो अपना ये जो 4th पार्ट है इसमें पूछा कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें क्या पूछा है कि कोस थीटा जो है उसकी क्या थीटा के साथ वैल्यू इंक्रीज होती है। सेम सीक्वेंस ये अपना लो, थीटा लिया, यहाँ पे कोस थीटा लिया और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख लो, 0 पे होती है 1, ये होती है √3/2, जो अपन साइन की लिखे इसका अपोजिट कर लो, ये आ जाएगा 1 ओवर √2, ये हाफ और ये 0। अब देखो जैसे जैसे 0 से 30 थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और लास्ट में 0 हो गई। इसका मतलब जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है अपना, फॉल्स है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट जो पार्ट बोला इसमें 4th पार्ट, उसमें कहा कि साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा क्या इक्वल होते हैं, ये पूछा है अपने को, है ना। तो इसके लिए अपन इसको सोल्व करके देखते हैं कि यह हमेशा इक्वल होते हैं क्या। तो कोई भी रैंडमली मैं वैल्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 4th पार्ट है, क्या साइन थीटा और इक्वल टू कोस थीटा होता है क्या, मतलब फॉर एवरी वैल्यू बोला है अपने को, ठीक है। तो उसके लिए मैं 45 को नहीं लूँगा, कोई और भी लेके देख सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने थीटा लेट कर लिया 90 डिग्री, तो यहाँ रखूँगा तो ये आएगा साइन 90 इज इक्वल टू कोस 90। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, ये 0, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो मतलब 1 नॉट इक्वल टू 0 और ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके, अगले पार्ट को करके देखते हैं 5th को। 5th में पूछा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, क्या कोट ए को 0 लेने पे वो नॉट डिफाइन होगा, यही तो चेक करना है। तो इसके लिए मैं इसका 5th पार्ट यहाँ हेडिंग लिख लेता हूँ, ये लिखा कोट थीटा चेक करना है अपने को इज इक्वल टू नॉट डिफाइन, कब, 0 डिग्री पे। तो मैंने थीटा की जगह ले लिया 0 डिग्री, तो ये आया कोट 0 जो कि अपना होता है 1 ओवर 0, मतलब हाँ नॉट डिफाइन होता है ना। देखो यही तो पूछा था इस क्वेश्चन में कि कोट ए जो है नॉट डिफाइन होगा, ए की वैल्यू अगर आप 0 ले लेते हो तो यहाँ पे आप थीटा की जगह ए ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट भी।